बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। तो दोस्तों, आप सभी का अरविंद सर के जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेंडल्स लॉ या मेंडल के नियम लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एक संकर क्रास और द्वि संकर क्रास पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, पहले आप एक संकर क्रास दो संकर क्रास जरूर पढ़ें, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा मेंडल्स लॉ। देखिए, मेंडल्स के 3 नियम थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। आज हम इन तीनों नियमों को चित्र के माध्यम से अच्छे से पढ़ेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं मेंडल्स के नियम पे। पहला नियम है दोस्तों इसका प्रभाविता का नियम। देखिए दोस्तों, प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। दोस्तों, दोनों जो नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों एक संकर क्रास पर आधारित हैं। और जो दोस्तों स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम है, ये द्वि संकर क्रास पर आधारित है। ठीक है, तो प्रभाविता और पृथक्करण का नियम एक संकर क्रास पे और स्वतंत्र अपयूहन का नियम द्वि संकर क्रास पर आधारित है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहा है कि पहले आप एक संकर क्रास और द्वि संकर क्रास जरूर पढ़ें, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रभाविता का, सबसे पहले हम जानते हैं प्रभाविता का नियम। दोस्तों, प्रभाविता शब्द से ही आप समझिए इसको। इसमें लिखा हुआ है प्रभाव, मतलब कुछ चीज ऐसी है जिसका अलग से प्रभाव आपको दिखेगा और उसी आधार पे मेंडल्स ने इसे प्रभाविता नाम दिया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रभाविता का जो नियम है एक संकर क्रास पर आधारित है। प्रभाविता का नियम में जो आधार है दोस्तों, उसमें F1 पीढ़ी के लक्षण लिए जाते हैं। इसमें F2 पीढ़ी तक हम नहीं जाते हैं, इसमें हम F1 पीढ़ी पे ही रिजल्ट या निष्कर्ष पा जाते हैं। 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य इसमें संकरण कराया जाता है। कितने विपरीत दोस्तों? 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है और उससे जो हमको निष्कर्ष या रिजल्ट प्राप्त होता है उसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। संकरण किनके मध्य होता है? एक शुद्ध लंबा पौधा होगा, दूसरा शुद्ध बौना पौधा होगा। इतना समझ गए होंगे आप लोग कि प्रभाविता का नियम ए संकर क्रास पर आधारित है। दूसरी बात, आधार क्या है? F1 पीढ़ी के लक्षण से ही हम निष्कर्ष निकाल लेंगे इसका। 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य हम संकरण कराएंगे, तभी हमको प्रभाविता के नियम की सच्चाई या प्रभाविता के नियम का निष्कर्ष हमें प्राप्त हो जाएगा। अब वो कौन से हैं? शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। चलिए देखते हैं चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से कि कैसे इसको हम लोग प्रभाविता के नियम सिद्ध कर पाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों, एक हम लेंगे शुद्ध लंबा पौधा। क्या लेंगे? एक शुद्ध लंबा पौधा है। मेंडल ने क्या किया? एक शुद्ध लंबा पौधा पहले लिया। ठीक है, मेंडल ने क्या लिया दोस्तों? एक शुद्ध लंबा पौधा लिया। मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया और दूसरा लिया शुद्ध बौना पौधा। कैसा पौधा लिया? शुद्ध बौना। ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। ये शुद्ध बौना पौधा है। मेंडल ने 2 पौधे लिए, एक शुद्ध लंबा पौधा और दूसरा शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबे पौधे को जो इसका एलील है वो क्या है दोस्तों? कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। ये जीन के प्रतीक है। मैंने बताया है जीन के प्रतीक के बारे में कि ये क्या है? ये जीन के प्रतीक चिन्ह है। तो ये कैपिटल और जीनों को ही एलील कहते हैं। तो ये इसका एलील कैपिटल टी और इसका एलील स्मॉल टी। तो ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना। जब हम दोस्तों इनके मध्य संकरण करवाएंगे, इनके मध्य जब हम संकरण करवाएंगे तो चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमको। देखिए दोस्तों, जब हम इनके मध्य संकरण करवाएंगे, जैसे एक ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इन दोनों एलील के मध्य हम जब संकरण करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों? कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ हम संकरण करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद दोस्तों अब हम इसका कराएंगे, संकरण करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और उसके बाद हम इसका संकरण इस वाले टी से कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो भी पौधा हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा प्राप्त हुआ है? शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ है। कैसा प्राप्त हुआ है? शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कैपिटल टी सब में कैपिटल टी है और हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ है। तो जो ये शुद्ध लंबा पौधा हमें जो प्राप्त हुआ है
कैपिटल टी के आधार पे। तो दो चीजें आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। एक कैपिटल टी ले लेना है। कैपिटल टी कैसा लक्षण है दोस्तों? प्रभावी लक्षण है, तभी हमें शुद्ध लंबा पौधा, यहाँ पे जितने पौधे प्राप्त हुए हैं फिलहाल कैसे लंबे हैं? सब लंबे पौधे हैं। ये भी लंबा है, ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा और ये भी लंबा पौधा। देख रहे हैं आप? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे इसका प्रभाविता नाम? तो आप इधर देखिए, कैपिटल टी को प्रभावी लक्षण, कैपिटल टी किस लक्षण को प्रकट कर रहा है? प्रभावी लक्षण को। और स्मॉल टी किन को? अप्रभावी लक्षण को प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आपको पता है जो कैपिटल टी है ये कैसा लक्षण दे रहा है? प्रभावी लक्षण इसका लंबा है, इसीलिए प्रभावी लक्षण लंबा है, इसीलिए सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए हमको? लंबे प्राप्त हुए हैं। और जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी लक्षण को प्रकट कर रहा है, और ये कैसा पौधा है? ये बौना पौधा है। तो मैंने एक दिन आपको बताया, इससे पहले एक संकर का जो संकर मैंने आपको बताया था कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण हमको ना दिखाई दे वो अप्रभावी लक्षण होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको लंबे सारे पौधे दिखाई दे, लेकिन कोई भी बौना पौधा हमको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब प्रभाव किसका है? कैपिटल टी का। ये कह सकते हो शुद्ध लंबे पौधे का प्रभाव ज्यादा है। इसीलिए मेंडल ने यहां से जो निष्कर्ष पाए कि जब हम शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधे में जब हमने संकरण करवाया तो हमको प्रभाव किसका ज्यादा दिखा? कैपिटल टी का। या कह सकते हो शुद्ध लंबा का। तो हमें प्रभाव दिखाना इसका, तो इसी प्रभाव को ही क्या कहा गया दोस्तों? प्रभाविता का नियम कहा गया। आपको समझ में आया होगा कि प्रभाविता का नियम क्या है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि प्रभाविता का नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। आधार F1 पीढ़ी के लक्षण, ये जो पीढ़ी कौन सी थी दोस्तों? ये जो पीढ़ी थी P1 थी, और जो लक्षण हमें प्राप्त हुए F1 पीढ़ी के लक्षण है। तो F1 पीढ़ी के लक्षण से ही हम लोग निष्कर्ष निकाल लिए हैं। दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण करवाते हैं शुद्ध लंबा, और तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब हमने दोनों के मध्य संकरण करवाया तो हमको सिर्फ लंबे पौधे दिखे, इसका मतलब लंबे पौधे का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे बौने पौधे का प्रभाव कम है। इसलिए हमें जो अप्रभावी लक्षण है इनमें, लेकिन ये लक्षण क्या है? ये हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लक्षण है लेकिन ये हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप प्रभावी लक्षण ये है लेकिन ये हमको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब लंबे पौधे दिखाई देंगे, लेकिन एक भी बौना पौधा आपको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब लंबे पौधे का प्रभाव ज्यादा है और बौने पौधे का प्रभाव कम है। तो जो प्रभाव पड़ रहा है इसीलिए इसको क्या कहा गया? मेंडल ने क्या कहा? इसको प्रभाविता का नियम कहा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों एकदम से, मैं आशा करता हूं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं पृथक्करण का नियम। समझ गए? इसको हटा रहा हूं मैं, आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद पृथक्करण का नियम। अब जैसे मैंने बताया प्रभाविता के नियम में प्रभाव शब्द छुपा था, मैंने प्रभाव दिखाया नहीं कि लंबे पौधे का प्रभाव था, इसलिए प्रभाविता का नियम। अब मेंडल ने इसे पृथक्करण का नियम बोला है। इसका मतलब कोई चीज है जो अलग है। क्या अलग है? चलिए देखते हैं। पृथक्करण का जो नियम है वो भी एक संकर क्रॉस पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर क्रॉस पर। इसका आधार दोस्तों क्या है? F2 पीढ़ी के लक्षण। पृथक्करण का जो नियम है इसका जो निष्कर्ष हमें कब प्राप्त होगा? अभी आप P1 और F1 पीढ़ी से इसका निकाल लिया। और जब हम F1 पीढ़ी के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तब हमको जाकर पृथक्करण के नियम की पुष्टि होगी या इसके निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे। तो इसका आधार क्या लिया गया? F2 पीढ़ी के लक्षण लिया गया। F2 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों के मध्य संकरण करवाया गया। F2 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों के मध्य जब संकरण करवाया गया तब जाके हमको पृथक्करण के नियम का निष्कर्ष निकला। ऐसे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या है। तो आप तो जानते हैं एक संकर क्रॉस पे आधारित है, और एक संकर क्रॉस में केवल एक ही गुण को हम लोग लेते हैं। ये मैंने आगे पहले की वीडियो में बता रखा है। तो चलिए देखते हैं पृथक्करण। देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्या किया? शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। एक शुद्ध लंबा पौधा था ये, और ये शुद्ध बौना पौधा है। ये क्या था? कैपिटल टी, ये था स्मॉल टी। अभी हम लोगों ने इस पे क्या किया? संकरण करवाया था, तो हमको कैपिटल टी, स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ गए कि अभी हमको जो सारे लक्षण जो प्राप्त हुए थे, क्या प्राप्त हुए थे? सभी हमें लंबे, जितने पौधे हमें प्राप्त हुए लंबे, यहां तक लंबे पौधों का प्रभाव था। तो हमने F1 पीढ़ी से प्रभाविता का नियम ज्ञात कर लिया। अब हमें F2 पीढ़ी में पहुंचना है। तो F1 पीढ़ी ये कैसी, ये P1 और ये F1 पीढ़ी के लक्षण थे जिनसे निष्कर्ष हमने प्रभाविता का निकाला है। अब हमें पृथक्करण का निकालना, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? F2 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों। देखो विषम युग्मज है कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी ये क्या है? विषम युग्मज है दोस्तों। ये तो समान थे, कैपिटल टी कैपिटल समान, ये भी समान, लेकिन यहाँ पे दोस्तों विषम है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? F2 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों के मध्य संकरण। अब हम विषम युग्मजी पौधों के मध्य संकरण करवाएंगे। अब विषम हम ले लेते हैं, एक से ले लिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर इन्हीं पौधों में, जिन पौधों से हमें प्रभाविता की पुष्टि हुई है, उसी पौधों में हमने स्वपरागण करवाया। किसमें? विषम युग्मजी। आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? अलग अलग युग्मज है, तो इन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। तो हमने विषम युग्मजी के मध्य जब हमने क्या करवाया? क्रॉस करवाया, तब हमें देखिए दोस्तों लंबा पौधा प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, लंबा प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं ये तीनों तो लंबे प्राप्त हुए हमको, ये तीनों तो हमको लंबे प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो एक लक्षण प्रकट हुए हैं, एक पौधा हमें प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है? इन पौधों से पृथक प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ है ना, तो इन पौधों से पृथक प्राप्त हुआ है, और इसीलिए मेंडल ने इस निष्कर्ष के आधार पर पृथक्करण का नियम दिया है। समझ में आया पृथक्करण का नियम क्या होता है दोस्तों? एक बार मैं फिर जल्दी से बता दे रहा हूं। पृथक्करण का नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। ये आधार F2 पीढ़ी के लक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। F2 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों के मध्य जब संकरण करवाएंगे, जिसे हम लोग स्वपरागण कहेंगे, जब कराएंगे तभी हमको निष्कर्ष प्राप्त होगा। हमने बताया पहले, हमने शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पौधा लिया, संकरण करवाया, सब लंबे पौधे प्राप्त हुए, सिर्फ प्रभाव हमको दिखा लंबे पौधे का, लेकिन पृथक्करण कुछ नहीं दिखा। उसके बाद हम इन युग्म विषम युग्मजी के मध्य जब हमने क्या करवाया? संकरण करवाया, तब हमको तीन तो लंबे प्राप्त हुए, लेकिन एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। मतलब इन लक्षणों से अलग लक्षण प्रकट हुआ, अलग लक्षण पृथक्करण के रूप में हमें सामने आया। इसीलिए मेंडल ने इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा है दोस्तों। और आपको दोस्तों बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना के चित्र आपको समझाना है और वहां पे लिखना है, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए मैं चित्र बना के आपको बकायदा समझा रहा हूं, इसीलिए आप इनको भूलिएगा नहीं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये क्या है दोस्तों? द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। इसमें दो गुण लिए गए हैं, इसमें दो गुण मैंने आपको पहले ही बताया है, एक गोल और एक गोला और एक पीला और एक झुर्रीदार और एक हरा, दो गुण लेकर ही संकर कराएंगे। इससे पहले मैंने बताया है इसको। तो स्वतंत्र अपयूहन का नियम, अब इसके शब्दों को भी पकड़िए। जैसे हमने प्रभाविता, मैंने प्रभाव दिखाया, लंबेपन का था, पृथक्करण दिखाया कि तीन लंबे एक पृथक्करण होकर बौना बन गया। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें स्वतंत्र कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होंगे दोस्तों जो सभी लक्षणों से क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, इसीलिए उनको स्वतंत्र कहा गया। चलिए देखते हैं, द्विसंकर की बात है तो यहाँ पे हम दो लेंगे। तो हम जो पौधा लेंगे, ये पौधा कैसा लेंगे? गोल लेंगे और पीला लेंगे। पौधे का जो आकार है वो गोल, पौधे का एक गुण, इसलिए द्विसंकर कहा, दो गुण लेंगे ना। तो एक पौधा जो है उसका आकार गोल है, उसका रंग कैसा है? पीला है। कैपिटल टी कैपिटल सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी हम यूज अब नहीं करेंगे, यहाँ पे गोल का हम लेंगे और कैपिटल वाई। उसके बाद अब हम लेंगे झुर्रीदार, इसका जो आकार कैसा है? झुर्रीदार, और रंग कैसा है इसका? हरा है। तो हमने इसके दो लक्षण लिए दोस्तों। और ये क्या है? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब हम इनमें क्या करेंगे? क्रॉस करवाएंगे, तब हमको स्वतंत्र अपयूहन का नियम समझ में आएगा। तो गोल पीला ले लिया, झुर्रीदार, ये द्विसंकर क्रॉस हम पढ़ रहे हैं, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनसे हम क्या करेंगे? एक आर ले लेंगे और एक वाई ले लेंगे, मतलब गोल पीला। यहां से एक स्मॉल ले लेंगे और एक कैपिटल एक स्मॉल वाई ले लेंगे। अब जब हम इनके मध्य दोस्तों संकरण करवाएंगे, जब गोल पीला और झुर्रीदार हरा पौधों के मध्य हमने संकरण करवाया, तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? चलिए देखते हैं। जब हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ आर वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, हमें ये लक्षण प्राप्त हुआ। मतलब हमें कैसा लक्षण प्राप्त हुआ दोस्तों? हमें जो पौधा प्राप्त हुआ दोस्तों वो गोल और पीला प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? गोल और पीला प्राप्त हुआ।
आप सोचेंगे स्वतंत्र देश में क्या है, गोल और पीला प्राप्त हुआ हमको दोस्तों। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आर वाई, ये जैसे गोल पीला है और झुर्रीदार हरा है, और हमने आपको बताया था जो चीज आपके निष्कर्ष में निकलेगी वही प्रभावी लक्षण होते हैं, जो हमें निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होता है वही प्रभावी लक्षण होते हैं पौधे के। तो यहाँ पे हमने देखा कि गोल पीला या झुर्रीदार हरे पौधों में हमने क्रॉस करवाया तो हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिला, गोल और पीला मिला। इसका मतलब जो गोल पीला है ये पौधे का कैसा लक्षण है दोस्तों, ये पौधे का प्रभावी लक्षण है। और हरा झुर्रीदार हमको प्राप्त नहीं हुआ, हमको दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए कैसा लक्षण है ये अप्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है दोस्तों, अप्रभावी लक्षण। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हैं स्वतंत्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, गोल पीला ही तो हमको प्राप्त हुआ है, स्वतंत्र तो भी है ही नहीं भाई, ये तो बंधा हुआ है ना। अगर स्वतंत्र होता तो हमको ये दिख जाता तो हम स्वतंत्र मान लेते, है ना। लेकिन ये भी बंधा हुआ, हरा झुर्रीदार आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो गायब है, अभी स्वतंत्र नहीं है वो। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हम इन पौधों में जो हमको ये दूसरी पीढ़ी, आप इसे P1 मान सकते हैं, आप इसे F2 मान लीजिए, इसे समझने के लिए F1 मान लीजिए। इसके बाद जब दोस्तों इनमें क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जो लक्षण हमें प्रकट हुए उस लक्षण हमें कौन से प्रकट हुए, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला के बाद गोल पीला प्राप्त हुआ, गोल पीला, गोल हरा, गोल पीला, गोल हरा। उसके बाद झुर्रीदार पीला प्राप्त हो गया हमें, झुर्रीदार पीला प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें झुर्रीदार हरा प्राप्त हो गया, सॉरी, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और एक मिनट, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार, इसके साथ पीला आ गया। अब झुर्रीदार के साथ, हाँ झुर्रीदार सही सही है, सही है, झुर्रीदार हरा सही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हम यहां पर, आप देखिए, आप बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे इतनी सी भी गलती आपको समझाने से बिल्कुल आप दूर कर सकती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे कंसंट्रेट रखिए, गोल पीला और झुर्रीदार हरा में जब हमने संकर करवाया तो हमको सिर्फ गोल और पीला लक्षण प्रकट हुए। तो यहाँ पे हमें प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हुआ, अप्रभावी नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब अप्रभावी स्वतंत्र नहीं था। लेकिन जब हमने इन ये जो विषम युग्मजी जो हमें प्राप्त हुए हैं F1 पीढ़ी के बाद, ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है हमारी, F2 पीढ़ी। जब हम F2 पीढ़ी में हमने देखा तो लक्षण हमको दोस्तों स्वतंत्र रूप में प्राप्त हुए। आप सोचो कैसे प्राप्त हो स्वतंत्र रूप से, आप देख सकते हैं, गोल पीला, गोल हरा। तो मतलब देखिए, गोल पीला के साथ गोल हरा भी हमको पौधा प्राप्त हो गया, और झुर्रीदार के साथ हमें पीला कलर भी प्राप्त हो गया, और झुर्रीदार के साथ हमें हरा कलर भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब यहाँ पे चीजें हमको दिख नहीं रही थी, ये झुर्रीदार हरा, लेकिन यहाँ पे हमको झुर्रीदार हरा दिख रहा है। इसका मतलब ये वाले लक्षण यहाँ पर क्या हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, इसीलिए हमको सभी प्रकार के पौधे देखने को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको जब बांध के घर से, आपके घर में 4 लोग हैं और 4 लोग में 2 लोग को घर में रोक लिया जाएगा, 2 लोग को सिर्फ बाहर भेजा जाएगा, तो 2 ही लोग तो आपको बाहर दिखाई पड़ेंगे लोगों को ना। आप जो लोग अंदर बंद है वो तो दिखाई नहीं देंगे, तो वो स्वतंत्र है क्या, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने दोनों को भी घर के बाहर निकाल, जैसे हमने चारों को घर के बाहर निकाल दिया तो चारों लोग सबको दिखाई देने लगे। इसका मतलब चारों लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। तो अभी तक ये लक्षण लुप्त थे, बंद थे दरवाजे में, कमरे में, तो नहीं दिख रहे थे। जैसे ही ये दोनों भी बाहर आ गए तो हमें स्वतंत्र रूप से सारे लक्षण प्रकट हो गए। जब स्वतंत्र रूप से हमको सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, इसी को मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा है। दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट में डायग्राम के माध्यम से पूरा बता दिया है। आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे तो आपको भर भर के वहां पे पहले तो आपको लिखाया जाता है, खूब कायदे से वहां पे लिखा होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको देखिए कुछ भी नहीं लिखाया, सिर्फ 2-2 लाइन करके मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा समझा दिया कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, पृथक्करण क्या होता है, प्रभाविता क्या होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से खुश हैं, अगर आपको लगा कि आपको नॉलेज मिला है या आपको चीजें याद हो गई हैं, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपके लिए जो भी होगा मैं अच्छा सा वीडियो लाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, एक चीज बता दूं, जो वन शॉट वीडियो होती हैं, एक थोड़ा स्टडी बात कर लेते हैं। जो वन शॉट वीडियो होती हैं, जैसे पेपर लगा हुआ है बोर्ड एग्जाम 10th के 12th के लगे हुए हैं, तो आप लोग वन शॉट वीडियो चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लगे, लेकिन आप दोस्तों सब कुछ पढ़िए। अगर आप छोटी छोटी वन शॉट वीडियो को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कुछ चीजें तो आपको तैयार होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें आपसे स्किप हो जाएंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप समय दीजिए और अच्छे से जितना डीपली हो सके उतना डीपली पढ़िए, ताकि आप वहां पे जब अच्छे से लिखेंगे तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप हमारी याद रखिए, वन शॉट चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो इससे ये होगा कि आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो चीजें आपकी जरूरत है, ठीक है। वन शॉट में आपको छोटी बहुत सारी चीजें स्किप कर दी जाती हैं, तो इसलिए वन शॉट के चक्कर मत पढ़िए, आप लोग डीपली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तब जाके आपका पेपर एक अच्छा पेपर होगा। आप जो परसेंटेज सोच रखा हूं मैंने कि आपको पूरा मैं आपका पेपर 29 फरवरी को है। अगर आप लोग लगातार वीडियो को सिर्फ देखते रहेंगे तो आपका जो 70 का जो आप ख्वाब देखे बैठे होंगे बायो में, आपका वो ख्वाब जरूर पूरा होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।